दुर्गा पूजा को लेकर रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये लागू रहेंगे। शहर के अंदर भारी वाहनों का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी गाड़ियां। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन ही सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बीच शहर में आ जा सकेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये नियम लागू होंगे। शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसे बातचीत करने के लिए सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या है पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जिस प्रकार से पूरे भव्यता के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, ऐसे में सप्तमी और अष्टमी से लोग जब अपने घरों से पंडाल दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे माँ दुर्गा का, तो इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बड़ी समस्या माना जाता है। खासकर राजधानी रांची की बात करें तो इसी को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद हो चुकी है और तैयारियों में ट्रैफिक पुलिस जुट गया है कि आखिर उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसके साथ ही जो ड्रॉप गेट कहाँ पे बनाए जाएंगे, इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की भी तैनाती की जाएगी ताकि ट्रैफिक को सुचारू तरीके से संचालित किया जा सके। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक यानी कि ट्रैफिक एसपी यातायात की ओर से यह एक नोटिस जारी किया गया है और बाकायदा 12 जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं शहर भर में। और जो निजी वाहन और यात्रियों का जो वाहन होगा, उन वाहनों के लिए भी अलग अलग रूट डाइवर्ट किए गए हैं। चाहे आप जो मुख्य सड़कों की बात कर ले, खिरालाल की बात कर ले, कचहरी की बात कर ले, सुजाता चौक की बात कर ले, तो इन तमाम इलाकों से जो अलग अलग पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले मार्ग है, उन मार्ग का रूट डाइवर्ट किया गया है। और पूजा पंडाल से पहले पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 2 पहिया पार्किंग की अलग से व्यवस्था है, 4 पहिया पार्किंग की अलग व्यवस्था है। और खासकर रांची वासियों से अपील किया जा रहा है कि वो इस पूजा के दौरान जब वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो इस दौरान वो अपने निजी वाहनों का कम उपयोग करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और वहीं यदि बात की जाए मालवाहक वाहन की, तो यानी कि जो बड़े वाहन है, तो शहर के बाहर से जो शहर के अंदर जो मालवाहक वाहन प्रवेश करते हैं, उनके ऊपर भी कह सकते हैं कि निगरानी रखी जाएगी। उनके भी परिचालन मार्ग में डाइवर्ट किया गया है। तो आप समझिए कि 27 तारीख से यानी कि 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक अलग अलग इलाकों के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। और इस दौरान पूरे तरीके से रोड मैप बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, वो अच्छे से पूजा पंडाल तक पहुंच सके। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं, हजारों ट्रैफिक जवान तैनात किए जाएंगे और इस दौरान ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बार फिर से राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू से संचालित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरे तरीके से तैयार है, तैयारियों में जुट गई है। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं और लोगों से भी अपील किए जा रहे हैं कि वो वाहनों का प्रयोग कम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए।